हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ हानि, और लाभ हानि में आज जो है चौथा पार्ट है। और इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, लाभ हानि में जो मिश्रण का क्वेश्चन आता है। तो उससे पहले जो हम कहना चाहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता अपने आप शोर मचा दे। बस वैसे ही आपको मेहनत करना है, दिखावा मेहनत नहीं करना है, किसी को दिखाना नहीं है। और चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला नंबर दिया है कि किसी विक्रेता के पास 2000 किग्रा चावल है। इसके एक भाग को वह 10% लाभ पर तथा बचे हुए भाग को 16% लाभ पर बेचता है, ताकि उसे कुल लाभ 14.2% हो। उसने कितने किग्रा चावल 10% लाभ पर बेचा है? देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। ये जो है मिश्रण में क्वेश्चन आता है, और मिश्रण आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे हल करते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक बीच में लिखते हैं और ऐसे इसको क्या करते हैं, इसमें से यहाँ घटाते हैं या जोड़ते हैं तो यहाँ का मान निकलता है, और इसमें से यहाँ घटाते हैं या जोड़ते हैं तो यहाँ मान निकलता है। ये आपका ऐसे ही हल होता है। तो मान लीजिए जो पहला नंबर दिया है, कुल दोनों को मिला करके 2000 है, 2000 किग्रा चावल है। और देखिए, इसमें पहला भाग जो है 10% लाभ है। ये आपको ध्यान देना है, लाभ कर रहा है कि हानि कर रहा है। तो 10% लाभ पहला भाग है दोस्तों। दूसरा भाग है 16% लाभ, दूसरा भाग कह रहा है 16% लाभ है। और तीसरा भाग क्या कह रहा है, जो तीसरा दोनों को, इन दोनों को मिलाकर कितना दिया हुआ है, 14.2%। ये भी लाभ ही दिया हुआ है, लाभ है तो प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं। तो देखिए, आपको बताए हैं, जो पहले आपको बताए थे कि जब समान रहता है, जब समान रहता है तो घटाते हैं, और विपरीत रहता है तो जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि दोनों प्लस है, यानी दोनों प्लस समान है तो इसको घटाएंगे। अगर यहाँ लाभ रहता है, यहाँ माइनस रहता है, यानी लाभ रहता है यहाँ और यहाँ हानि रहता है, तो एक प्लस हो जाता है, एक माइनस होता है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। लेकिन क्या है, दोनों प्लस प्लस दोनों लाभ है तो घटाएंगे, यहाँ दोनों लाभ हो रहा है तो घटाएंगे। अब देखिए, इसको जब घटाएंगे तो 14.2, यानी अधिक वाले में से कम वाले घटाते हैं। तो इसमें जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब 10 निकाल देंगे तो 4.2 बचेगा यहाँ। ठीक है, ऐसे जब यहाँ जब आप घटाएंगे, यहाँ जब घटाएंगे तो ये कितना होगा, पॉइंट में 8 होगा पहले, इसमें से घटाना है तो 16 में से, यानी यहाँ हो गया 15, और 15 में से कितना निकल जाएगा, 14, कितना बचेगा, 1.8। और देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो दशमलव है दोस्तों, दशमलव जब समान अंक पे रहता है तो दशमलव से दशमलव कट जाता है, और इसके बाद से काट दीजिए। देखिए, 6 से कट जाएगा 36, 18 और 6 सत्ते 42, यानी 3 संबंधित 7 दोनों का अनुपात हो गया। और ये जो आपका मान आ रहा है, ये जो मान आ रहा है केजी वाला मान आएगा। ये जो मान आएगा क्या आएगा दोस्तों, केजी वाला मान आएगा। तो पहला जो 10% के लाभ पर है 3 केजी के रूप में है, और जो 16% का लाभ के है जो 7 केजी के रूप में है। और इन्हीं दोनों को मिलाकर दोस्तों दिया है 2000। तो ये बताइए, इसको जब हम हल करेंगे, यहाँ इसको जब हल करेंगे तो 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा, और 10 का मान दिया है 2000। तो एक का मान निकाल लीजिए, एक का मान कितना हो गया, 200। अब जिसका मान निकालना है 200 से गुणा करा दीजिए। देखिए, 10 का मान यानी 10% लाभ पर निकालना है ना, कितने पर कह रहा है, बचे हुए भाग का 16% लाभ पर बेचता है, ताकि उसे कुल इतना, उसे कितने की किग्रा चावल, 10% लाभ। देखिए, 10% लाभ पर कह रहा है, तो 10% लाभ पर कितना केजी चावल है, तो 3 है। तो एक का मान 200, तो 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 दूना 600, 600 हो जाएगा। अगर यहाँ पूछता 16 का तो 7 से गुना, तो 7 दूना 1400 हो जाता। तो ये 600 इसका आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन दिया है 600। देखिए दोस्तों, कितना आसानी से हल कर लिए। देखिए, एक और इसका हम तरीका आपको बताते हैं कैसे हल करेंगे डायरेक्टली, बिना कलम चलाए हुए कैसे आपको हल करना है। जिससे बिना कलम चलाए हुए कैसे हल करेंगे, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि हम इसको एलिगेशन पर ही हल करें। देखिए, बिना कलम चलाए कैसे हल करेंगे, जैसे कहने का मतलब है कि जो बीच में दिया हुआ है, जो दोनों का जो मिश्रण होता है, तो जब दूसरे वाले में से जब बीच वाले को घटाएंगे, यानी दूसरे वाले में से जब बीच वाले को घटाते हैं तो पहला मान निकलता है, और पहले वाले में से जब बीच वाले को घटाते हैं तो दूसरा मान निकलता है। तो ये आपको डायरेक्ट दिमाग में रख लेना है। पहले आपको अब इतना नहीं लिखना है, गोला बना करके नहीं लिखना है। आप डायरेक्ट क्या करिए, पहले वाला जब मान निकालेंगे, पहले वाला, तो पहले वाला मान निकालें तो दूसरा वाला अनुपात ये कितना दिया, 16, 16 में से 14.2 जब निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ क्या बनेगा, 1.8 बन गया। ये पहले का 10% पे लाभ पर हो गया। और दूसरे वाला जब मान निकालेंगे तो पहले वाले में से घटा लीजिए, तो 14.2 में से जब 10.2 घटाएंगे तो बचेगा 4.2, और इन दोनों का 10.2 काट दीजिए, 6 से काटिए 36, 18 और 6 सत्ते 42। देखिए वही आ गया। और 7 3 10 का मान दिया दोस्तों 2000, एक का मान हो जाएगा 200,
और जिसका मान निकालना उसमें गुणा करा दीजिए। 10% लाभ पर निकालना 3 बराबर 600 हो जाएगा। अगर 16% पूछा तो 7 दूना 1400 हो जाता है। अब आपको बस ऐसे निकालना है, ये चीज़ भी आपको लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप मन में निकाल लेते हैं। इसलिए कि ये जो मान आया काट लीजिए दिमाग में, ये 18 हुआ तो 6 से 3 बार में, ये 42 जो है 6 से 7 बार में, और 7 3 10 का मान 2000, तो 1 का मान 200, 3 का निकालना है तो 3 दूना 600 होगा, अगर 7 का मान निकालना है तो 7 दूना 1400, जो पूछेगा वही निकाल लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आप कोशिश करिए दोस्तों जितना जो है बिना कलम चलाए हुए क्वेश्चन को हल करें, उतना ही ठीक रहेगा आपके लिए। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2000 रुपये है। उनमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 12% की हानि पर बेचा गया है। इस लेन देन में समग्र लाभ 1.2 है, यानी इस लेन देन में जो पूरा लाभ है 1.2% है। तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखिए सेम वैसे ही आपको हल करना है। अभी आपको बताया है कि जब दोनों ओर जब लाभ रहेगा और बीच में अगर मान लीजिए, देखिए एक लाभ दे रहा है, ध्यान समझिए दोस्तों, एक लाभ है पहला वाला, दूसरा वाला हानि है और बीच वाला जो है लाभ है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि प्लस वाले में से जब यहाँ आप करेंगे तो इसको माइनस करेंगे, और जब यहाँ से जब आप यहाँ जब हल करेंगे तो इसको प्लस करेंगे। देखिए इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे और इन दोनों क्या करेंगे यहाँ प्लस करेंगे। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आपको बताया है कि जब विपरीत रहेगा तो जोड़ा जाता है, जो समान रहता है तो घटाया जाता है। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है, और बिना कलम चलाए हुए चाहे तो आप हल कर सकते हैं। देखिए हम आपको तो मान लीजिए लिख कर बता रहे हैं, लेकिन आप जो है ध्यान जैसे जब समझेंगे तो आप बिना कलम चलाए हुए दोस्तों हल कर लेंगे। पहला जो दिया है 12% के लाभ पर दिया है तो प्लस कर लेंगे, दूसरा दिया है 12% की हानि पर दिया है तो माइनस कर लेंगे, और दोनों को मिलाकर 1.2 का लाभ दिया हुआ है, यही दिया है। तभी बताएं कि जब प्लस प्लस रहेगा तो यहाँ क्या बनेगा, इसको घटाएंगे। तो देखिए 12 में से जब इसको घटाएंगे तो 0.8 तो बनेगा ही, और 11 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचे 10 हो गया, 10.8 ही बना यहाँ पर। और इसको जब आप देखिए जोड़ लेंगे तो 12 और 1 कितना होगा 13, तो 13.2 बन गया। दशमलव समान अंक पे है तो काट दीजिए दशमलव। अब देखिए किससे कटेगा, 4 से काट दीजिए या 12 से देखिए कटेगा, हम कटेगा। देखिए 12 कम 12 फिर 12 कम 12, 12 से 12 9 108 कट गया पूरा। तो 11 संबंध 9 बन गया। तो 11 और 9 मिलकर कितना होगा दोस्तों, 11 9 मिलकर होगा 20, और यही 20 का मान दिया हुआ है दोस्तों 2000। तो 1 का मान कितना होगा 0 0, 1 का मान 100 हो गया, और जिसका मान निकालना है निकाल लीजिए। देखिए लाभ वाले पे पूछा है तो ये तो हानि वाला ये है, ये लाभ वाला है, तो लाभ वाले का मान 11 है, तो 1 का मान 100 है, तो 11 का मान कितना होगा 11 गुणे जब 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1100 हो जाएगा आंसर। क्या हो गया 1100। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, बी नंबर ऑप्शन, इसमें भी दिया हुआ है 1100। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इतना में ही आपको क्वेश्चन हम बता देते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं बच रहा होगा। देखिए आपको इतना नहीं लिखना है, अभी आपको जो तरीका बताया आपको उसी पे हल करना है। दूसरे वाले में से जब मिश्रण वाले जो कुल का मान जब घटाएंगे तो पहले का मान निकलेगा, और पहले वाले में से जब मिश्रण का कुल का मान जब घटाएंगे तो दूसरा वाला मान निकल जाएगा। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। दिया है किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये थी। उसने एक वस्तु को 13% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेच दी। उसने कुल कितने लाभ कमाए। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाए। अब इसमें इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये केवल ये कह रहा है उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाए। तो ये बताइए, यहाँ का भी मान दिया, यहाँ का भी मान दिया, यहाँ का मान नहीं दिया, बस यही आपको ध्यान यही निकालना है आपको। अब ये मान निकालने के लिए क्या होता है, ये मान आप जानते हैं निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो ये औसत होता है, जो बीच में होता है दोनों को मिलाकर औसत होता है। तो औसत और जब आपको निकालना है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे 13 + 25, देखिए दोनों लाभ दिया है, दोनों को जोड़ लीजिए, 13 + 25/2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा। जब इसको जो है ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और काटेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा 19%। तो कुल कितना लाभ होगा दोस्तों 19%। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, सी नंबर ऑप्शन दिया है आपका, ये आंसर हो जाएगा। देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि कैसे हल होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, दोनों लाभ दिया हुआ है, दोनों लाभ दिया है। तो जब बीच वाला जब मान पूछेगा तो दोनों को जोड़ लेंगे। जब बीच वाला जब मान पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ, तो दोनों क्या कर लेंगे दोस्तों जोड़ लेंगे, और जोड़ कर क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, आपका बीच का औसत निकल जाएगा। वो औसत होता है जो बीच में दिया रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए दिया है, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये थी। उसने उस वस्तु को क्रमशः 15%, 10% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन यहाँ दिया है, न लाभ न हानि, 10/3% लाभ, 10/3% हानि, 10% की हानि। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी क्रय मूल्य अगर समान दिया हो, चाहे कितना भी वस्तु दिया रहे, जब भी क्रय मूल्य समान दिया हो तो जितना वस्तु दिया हुआ है, जितना प्रतिशत लाभ या हानि जितना दिया है उतना ही बाटा में नीचे लिखेंगे, और लाभ है तो प्लस में लिखेंगे उसको, और हानि है तो माइनस में उसको लिखेंगे। और एक चीज़ देखिए, अब इसके बाद से जो 5वां और 6वां नंबर जो क्वेश्चन है ये लिखे हैं, इसमें विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है, और इसके ऊपर जो चौथा है और जो अभी तीसरा जो बताएं उसमें क्या था, उसमें क्रय मूल्य समान था। तो जब भी क्रय मूल्य जब समान होगा तो देखिए इसके पीछे जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बताए हैं उसमें 2 ही था। तो जब 2 था, एक 13 था और एक कितना था, एक 25 था, तो दोनों लाभ था। जब क्रय मूल्य जब समान है तो दोनों लाभ है, तो दोनों को जोड़कर 2 ही है तो 2 से भाग करिए। अगर 3 रहता तो 3 से भाग करते, और उसमें हानि रहता तो हानि भी लिखते। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आज आपको इसमें जो भी डाउट होता है, जैसे क्रय मूल्य समान रहता है और कह देता है एक पर इतने के लाभ, एक पर इतने की हानि, तो कुल कितने का लाभ या हानि होगा, तो आप क्या करते हैं, सक्सेसिव लगा देते हैं, या आप सोचते हैं कि एक प्लस एक माइनस वाला जो होता है स्क्वायर वो लगा देंगे, तो नहीं होता है। आप बस एक चीज़ ध्यान दीजिए कि क्रय मूल्य जब भी समान हो, जब भी क्रय मूल्य समान हो तो आपको जो अभी तरीका बता रहे हैं वो लगाना है, और जब विक्रय मूल्य समान हो तो जो बता रहे हैं उस पर आपको हल करना है। देखिए जब क्रय मूल्य समान हो दोस्तों, तो जब क्रय मूल्य समान हो तो एक बार कहे कि 10% लाभ होता है, दूसरी बार 10% की हानि होती है, तो हमेशा उसमें न ही लाभ होगा न ही हानि होगा। लेकिन अगर वही विक्रय मूल्य समान हो तो जितने का लाभ हो जितने की हानि होता है उसका स्क्वायर करके 100 से भाग करेंगे, जो आएगा वो हमेशा हानि होता है। लेकिन विक्रय मूल्य जब समान होगा तब ये होता है। लेकिन अगर क्रय मूल्य जब समान हो, आज सेम प्रतिशत में लाभ हानि दिया हो, तो उसमें न ही लाभ होगा न ही हानि होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। उम्मीद है आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे। देखिए ये जो दिया है, देखिए इसमें जो खरीदा गया वस्तु है, यानी खरीदा गया वस्तु यानी सबका जो है क्रय मूल्य समान दिया है दोस्तों। जब क्रय मूल्य समान है तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों लाभ में और ये माइनस में हानि में है, तो कैसे लिखेंगे, 15% प्लस 10% माइनस 15%। कितना बार दिया, 1 2 3 बार है तो 3 से भाग कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ से। देखिए अब यहाँ से 15 से 15 कट गया और प्लस वाला मान बचा है, बस यही बच गया। तो यानी 10/3 ये प्लस में है तो ये लाभ होगा, 10/3% क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया है, बी नंबर ऑप्शन आपका दिया है, 10/3% लाभ। देखिए कितना आसान है। तो इस पर आपको ये नहीं करना है कि ये लाभ है, ये लाभ है तो 115 110 करके हल करें, ऐसा नहीं करना है। जब क्रय मूल्य जब समान हो तो आपको ध्यान देना है, ऐसे हल करना है। ये इतना बेस्ट तरीका है कि अब इसके बाद से आपका ऐसा क्वेश्चन कभी छूटेगा ही नहीं दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें आप कैसे हल करेंगे। ये इसमें वस्तुओं को प्रत्येक को इतना रुपये बेचा जाता है, यानी ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इसके पहले जो हल किए क्रय मूल्य था, और ये क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो इसको जब हल करेंगे तो दिया है कि एक पर जो है 19% लाभ, दूसरे पर 19% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में। तो आपको अभी बताया है कि जब भी विक्रय मूल्य जब समान हो और सेम प्रतिशत में लाभ और हानि दिया हो तो उसका स्क्वायर करके 100 से भाग करिए, और हमेशा हानि होता है। हमेशा क्या होगा दोस्तों, हानि होगा। तो देखिए 19% एक बार लाभ एक बार हानि है, तो 19 का अगर आप स्क्वायर करते हैं और बटा में जब 100 से भाग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और 19 का जब स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर होता है 361, और जब 100 से भाग करेंगे तो 1 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, ये कट गया, और यानी 3 दशमलव की कितना हो, 3.61% की क्या हुई, यहाँ से हानि हुई। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 3.61% क्या होगा, हानि होगा। ये डी नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन दिया है, ये आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको हल करना है। देखिए इसका कई तरीका होता है, बहुत तरीका होता है इसको हल करने के लिए। अब एक और तरीका है, उसको कैसे हल करेंगे। मान लिया ऐसे लिखेंगे 119, और एक बार 19 की हानि हुई तो 19 घटाएंगे कितना भाई, 81, बट्टा में जब आप 100 लिखेंगे, इसको भी हल करेंगे तो ये आपका आएगा, ये हानि हो रहा है ना, तो जब ये हानि हो रहा है तो ये आपका कितना हो जाएगा,
94 मान लीजिए 100 में से इतना ही ये कम होगा, तो जितना ये कम हो रहा है घटा करके लिख दीजिए, या 100 में से यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 होगा। और ये 9 हो गया, यहाँ हो जाएगा 2 यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 94, ये हो जाएगा, तो 94 हो जाएगा। ऐसे आपको हल करना है। देखिए इतना जब आएगा तो इतने प्रतिशत की क्या होगी, हानि होगी। चलिए इसको आप घटा लीजिएगा, आगे देखते हैं। इसके बाद से देखिए एक और सक्सेसिव वाला भी होता है, उसको भी आप चाहें तो हल कर सकते हैं। देखिए एक प्लस में ये हो गया 19% लाभ हो गया, माइनस 19% हानि हो गया। अब जब सक्सेसिव है तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ हो गया 19 गुणे माइनस 19/100। इसको भी अगर आप हल करेंगे तभी भी आपका यही आंसर आएगा, ये वाला। तो देखिए कितना तरीका है इसका। तो अब आपको देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन जो इसमें आगे है 6 नंबर, देखिए ये वाला दिया है कि ये घर तथा दुकान प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा गया, यानी एक का मान 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए में बेचा गया। इसको इसलिए लिखे हैं ताकि इसका देखिए ऑप्शन अलग है, इसका ऑप्शन अलग है। तो आप ऑप्शन पे जब जाएंगे तो आप सोचेंगे कि ये तो हम जैसे ऊपर वाला लगाएंगे वैसे ही अलग होगा, लेकिन ये क्यों ऑप्शन ऐसा दिया है, तो इसलिए इसको रखे हैं ताकि अब इसमें जो है आपको इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप फंसेंगे नहीं, आप तुरंत उसको हल कर लेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं इसको। सेम वैसा ही है। देखिए 2 लाख प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा गया और मकान पर 10% की हानि हुई और दुकान पर 10% लाभ हुआ। पूरे सौदे में लाभ या हानि बताना इस ऑप्शन के अनुसार। तो आपको अभी बताया है कि जब भी एक लाभ हो एक हानि हो तो अगर 10 का स्क्वायर करें 100 होगा और 100/100 करेंगे तो 1% क्या हो गया, यहाँ हानि हो गया, 1% हानि हो गया। तो इस ऑप्शन का अनुसार आपको बताना है कि जब 1% हानि हुआ तो 100 में से 1 की हानि हुई तो कितना हुआ, या 99, तो बटा में 99 होगा। और 2 वस्तु हैं, एक वस्तु 2 लाख है तो 2 वस्तु कितना होगा, 4 लाख, और इतने की क्या होगी, हानि होगी। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 4/99 की हानि, ये आपका दिया है सी नंबर। दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि 2 वाहनों में से प्रत्येक को 1897 रुपये में बेचा गया। यदि एक वाहन को 42.84% लाभ और दूसरे को 6.25% की हानि में बेचा गया तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे इसको। ये जो आपका मान दिया हुआ है, देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को, जैसे अभी ये अगर आसान अगर प्रतिशत में दिया रहता है 10% 20%, तो हम इसको बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। लेकिन ये दिया है दशमलव में, और ये इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये भूले नहीं, ये भी आपको याद रहे। नहीं तो ये नहीं कि आप आसान वैल्यू हल करेंगे और जब ऐसा आ जाएगा तो छोड़ दें, ऐसा नहीं आपको करना है। देखिए इसको आसान कैसे हम करते हैं, आपको हम प्रतिशत में पूरा इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए बताए हैं। आप जानते हैं कि जो 42.84 जो प्रतिशत जो लाभ दिया हुआ है दोस्तों, इसको आपको उस रूप में तोड़ना है कि जिसका मान आपको पता हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इसमें से अगर आप मान लीजिए इसको अगर 7 से काटते हैं तो 7 छक्के 42 होगा, तो 6 दशमलव से कुछ नहीं होता है, जिसे उतना से जल्दी नहीं आता है आपका। अगर पूरा जिस काटेंगे 7 से, तो मान लीजिए 7 छक्के 42, 7 एकम 7, 7 दूना 14। इस रूप में आप किसी को नहीं लिखते हैं, इस रूप में किसी को नहीं लिखते हैं। मान लीजिए इसको अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 से कितना बार कटेगा, 14 या 42, और 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बचेगा 3/24, इतना %। और ये किसका गुना, 3 का। तो आप जानते हैं कि इतना हम लिखते हैं 14.28%। आप देखिएगा पीछे प्रतिशत क्या पहले क्लास में आपको बताए हैं कि 14.28 का मतलब होता है 1/7, और इसमें जब 3 से गुणा कराएंगे तब इसका मान क्या निकल गया, 3/7%। और ये लाभ है तो ऊपर वाला लाभ होगा। ये दोस्तों आप ये ध्यान दीजिएगा। तो हम इतना हम नहीं लिखेंगे, आपको केवल समझने के लिए बताए हैं। पहले का जो मान आ गया यहाँ, पहले का मान 42.284 का प्रतिशत का लाभ है, तो प्लस में 3 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर सेकेंड वाला जो मान है 6.25% का मान क्या होता है, अभी देखिए ये भी आपको बताया है। 6.25 का मतलब है कि 6 से 1/4 होता है, 6 से 1/4 होता है, और 6 से 1/4 का मतलब आपको बताए हैं कितना होता है, 1/16 होता है। 1 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। जैसे इसको आप हल करेंगे ऐसे, 6 चौक 24, 1 25,
और जब 25 होगा तो यहाँ 25/4 करेंगे, डबल जीरो बढ़ाइए, काटेंगे जब इसको तो ये कट जाए। मान लीजिए 5 से काटिए, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 5 से काटिए 5 × 5 = 16 85, देखिए 1/16 आ गया। तो आपको याद करने के लिए इतना भाई बता दिए हैं ताकि जो है आप ये भूले नहीं। तो आप देखिए दूसरे का जो मान दिया है 6.225% का मान दिया है, कितना 1/16% होता है, और ये हानि है तो यहाँ हानि होगा। और इसी को जो है देखिए कैसे हल करेंगे। 7 जो है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस CP, 7 से अगर 3 के लाभ पर बेचा गया तो कितना में बेचा गया दोस्तों, 10 में। ये आपका होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। फिर दूसरा है 16 के क्रय मूल्य से 1 की हानि पर बेचा गया तो कितना में बेचा गया होगा, 15 में। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, आपको एक चीज़ बस ध्यान देना है, आप डायरेक्टली यहाँ से इसका भी गुणा करा दें, यहाँ से इसका गुणा करा तभी भी आंसर आएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया है, प्रत्येक को 1897 यानी प्रत्येक को 1897 रुपये बेचा गया। इसका मतलब ये है कि जो इसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, प्रत्येक को समान मूल्य में बेचा जाता है। यानी कि इसका मतलब है कि 1897 का मतलब 1897 भी 1897 भी, तो इसका मतलब दोनों को समान मूल्य में बेचा जाता है। तो दोस्तों विक्रय मूल्य को पहले हम समान करेंगे। देखिए यहाँ से विक्रय मूल्य को जब आप समान करेंगे तो यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, दोनों का एलसीएम 30 होता है। इसको 30 करने के लिए 3 से गुणाते हैं, यहाँ भी आपको 3 से गुणा कराना पड़ेगा। इसको 30 करने के लिए 2 से गुणाते हैं, यहाँ भी आपको 2 से गुणा कराना पड़ेगा। ये देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 21, ये हो गया 16, यहाँ 48, यहाँ 2 से हुआ है ना, 16 दूना 32 यहाँ हो गया, यहाँ 32 हो गया, और ये कितना हो गया, 30 ये हो गया और 30 ये हो गया। तो आप देखते हैं कि कुल विक्रय मूल्य 60 हो गया और कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 53 हो गया। तो 53 से 60 हुआ, कितना की वृद्धि हुआ है, 7 का। किस पे, 53 पे। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, ये क्या होगा, लाभ होगा, ये लाभ होगा। तो 700/53 जब आप करेंगे 700/53 तो आपका लाभ आएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन आएगा, 13.20% का प्रॉफिट होगा। आप इसको हल कर लीजिएगा। देखिए आगे बताते हैं आपको, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है कि एक कलम का विक्रय मूल्य 24 रुपये है, ये अच्छा ये वाला है। एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपये है। यदि उसका यहाँ क्रय कर लीजिए, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसको हम फार्मूले पे ही हल कर लेते हैं, जल्दी से आता है, इसलिए कोई इतना छोटा सा है। जब भी कहे कि क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो, जब भी कहे कि क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान अगर समान हो तो उसको ये इस पे हल कर लेते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, 10 और रूट में यहाँ लिखते हैं 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50। इसको आप केवल ये याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन को जब इस टाइप का हल करेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, ये हो गया 10, रूट में लिख लेंगे 25, प्लस माइनस का मतलब ये है कि जब प्रतिशत लाभ दिया है यानी विक्रय मूल्य, यानी जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ है यहाँ, तो यहाँ जोड़ना होगा। जो भी विक्रय मूल्य दिया रहेगा जोड़ेंगे, जो भी दिया रहेगा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन यही कहता है कि क्रय मूल्य तथा प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान समान होते, यहाँ क्या करते, घटाते, यहाँ क्या करते दोस्तों, घटाते। बस यही आपको ध्यान देना है। तो ये लाभ दिया है, तो लाभ है और कितना विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो प्लस में लिखेंगे 171 और माइनस क्या करेंगे 50। देखिए जब इसको हल करेंगे आप, तीन दोनों का जब जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, 196 हो गया। और रूट में 196 का मतलब 10 गुणे कितना, 196 किसका वर्ग है, 14 का। रूट हट गया यहाँ से और माइनस 50 करेंगे तो 14 दाम में 150 और 14 दाम में 140, और 140 में से 50 जब आप दोस्तों घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। तो क्रय मूल्य आपका निकलता है, क्या आता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना निकल गया, 90। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, सी नंबर ऑप्शन दिया है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी पे आपको हल करना है, सेम इसी पे हल करना है दोस्तों। देखिए ये वाला जो एक कलम का विक्रय मूल्य 24 रुपये है, यदि उसका मूल्य यानी उसका क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी उसका जो क्रय मूल्य हो, यहाँ भी क्रय मूल्य रहेगा, छूट गया है, क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
सेम ऐसे ही हल करना है दोस्तों। देखिए यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 25 लिखेंगे, प्लस है लाभ है यहाँ लाभ तो प्लस करेंगे, यहाँ 24 लिखेंगे, -50 लिखेंगे, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 49 होगा। और 49 किसका वर्ग है 7 का, और 7 और गुणे कितना 10 और माइनस कितना होगा 50। तो ये आपका बनेगा 10 सत्ते कितना 70 - 50, तो ये कितना होगा 30 होगा। तो आपको देखिए ऑप्शन में जो दिया है, जिस मान लिया ऑप्शन में 2 2 करके दिया है तो 30 या 70 इसका आंसर हो जाएगा, 30 या 70 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल देखते हैं जो इसमें अब बचा हुआ है, कल पढ़ेंगे, 1 2 क्लास हो सकता है और उसके बाद इसको समाप्त कर देंगे। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और आगे जब आप बढ़ाएंगे और जितना ही जो है आप इसमें जो है आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम और भी कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का। और आपके लिए ही दोस्तों हम इतना मेहनत करते हैं। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।